सो गाइस, आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हुआ क्या है? क्या कोई नेगेटिव न्यूज है? क्या कोई गिरावट हुई है? क्या कुछ एक्स्ट्रा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हुआ है जिसकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी, या फिर मार्केट एक्सपर्ट्स ने कुछ नेगेटिव टारगेट दे दिए, या फिर कंपनी में कुछ ऐसा बिगड़ गया है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी? ये सभी पॉइंट के जवाब हां भी हैं और ना भी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये जो पिटीशन थी, प्ली थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, ये खत्म की गई है। साथ में टोटल 3 पॉइंट्स यानी कि टोटल 3 आउटकम्स आपके निकल करके आते हैं, और ये तीनों आउटकम स्टिल एक सवाल खड़ा करते हैं। और जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक सवाल आज भी क्वेश्चन मार्क ये अभी भी पड़ा हुआ है कि भैया आखिर इस हेयरिंग का आउटकम निकला क्या है। कल मैंने आपके साथ ये वीडियो अपलोड किया था 7 बजे के आसपास, और यही डिस्कस किया था कि इस हेयरिंग का आउटकम निकला क्या। ये 3 पॉइंट है टोटल। सरकार के पास 49% स्टेक है, तो सरकार को भैया परमिट करते हैं कि एक बार फिर से इसके बारे में सोचे, बातचीत करें वोडाफोन आइडिया के साथ में। फिर वोडाफोन आइडिया ने दिन के आखिर में क्या दिया, एक क्लैरिफिकेशन दिया जिसमें कंपनी ने मेंशन किया था कि हम डॉट के साथ बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे एजीआर पर। अब ये ना ही ऑप्टिमिस्टिक है और ना ही बहुत ज्यादा पैसिमिस्टिक है, इसमें कुछ नेगेटिव या कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन यार, वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट में गया क्यों था? सवाल ये आता है, एजीआर रिलीफ मांगने ही तो गया था। डॉट ने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया है उस पर भी कोई रिलीफ नहीं मिला, और जो पहला एजीआर चुकाना है उस पर भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो भैया मिला क्या? कुछ भी नहीं। कल भी यही डिस्कस किया था, कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में जब कोई कंपनी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर के बैठी हुई हो कि भैया मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और वो सभी एक्सपेक्टेशंस पर फिर से सवाल लग जाए, तो ऐसे में भैया उम्मीदें टूटती हैं। और यही कुछ हुआ है मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ भी, क्योंकि कल कुछ मिला नहीं है। सवाल अभी भी वही है कि सरकार कुछ रिलीफ देगी भी या नहीं देगी। 5 साल लगातार मैंने आप लोगों के साथ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर काम किया है। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज किसी भी तरह की हो, सभी क्लेरिफिकेशन ऑन चार्ट रख करके हमने डिस्कस की है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके अपडेट से, खबरों से। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है यहाँ पर? मार्केट एक्सपर्ट्स आफ्टर एजीआर रूलिंग अब हो चुके हैं कि हमको और उम्मीदें चाहिए। मोतीलाल ओसवाल, एमके ग्लोबल, सिटी, ये सभी पॉजिटिव तो हैं। अभी भी ये सभी मार्केट एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी आपको ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस यहां पर रहना। ठीक है, कॉशियस रहने की जरूरत है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी जो रेटिंग है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, वो कर दिया है न्यूट्रल। पहले इनकी रेटिंग थी न्यूट्रल और रिड्यूस थी। ठीक है, पहले इनकी रेटिंग थी रिड्यूस की मोतीलाल ओसवाल की वोडाफोन में। अब इन्होंने अपनी रेटिंग कर दी है न्यूट्रल। न्यूट्रल रेटिंग करने के साथ में इन्होंने अपना टारगेट भी कर दिया है 10 रुपए पे। पहले मोतीलाल ओसवाल का टारगेट था 6.5 रुपए का, अब इन्होंने अपना टारगेट चेंज करके कर दिया है 10 रुपए पे। मार्केट एक्सपर्ट्स अब यहां पर बुलिश है, पॉजिटिव है। 10 रुपए 40 पैसे, ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन था। हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो भी आएगा इस हियरिंग के अंदर, उसके बाद 9.40 को तोड़ करके 10 रुपए 40 पैसे का रिस्ट्रिक्शन आता है। कल 10.40 पर भी गया भी, और आज वापस से गिरावट आ गई 9.40 के आसपास। यानी हुआ क्या है चार्ट पे, उसको समझेंगे। अभी आते हैं अगली अपडेट पे। अपडेट नहीं है, बेसिकली ये एक कमेंट है जो मैंने अभी रिसेंटली रीड करा इस वीडियो को बनाने से पहले। ये कमेंट कहता है, ऑपरेटर ने वोडाफोन आइडिया में तो बायर को ट्रैप कर लिया और इंडस टावर में सेलर को ट्रैप कर लिया। अरे भैया, ये ऑपरेटर होते क्या है? ऑपरेटर पर मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ा प्यारा सा ना वीडियो अपलोड कर रखा है कि ऑपरेटर असल में होता क्या है। क्या समझते हो आप लोग? ऑपरेटर को नुकसान हो गया, भैया ऑपरेटर है मार्केट में, भैया मेरी कोई गलती नहीं, ऑपरेटर अपना काम करके गए, उन्होंने मुझे फंसा दिया। नहीं, हम लोग चार्ट नहीं देखते, हम ना ही किसी न्यूज को सही तरीके से समझते हैं, फिर कह देते हैं कि भैया ऑपरेटर है, ऑपरेटर ने काम खराब कर दिया, ऑपरेटर पैसा लेकर के चला गया सारा का सारा। नहीं भैया, ये नहीं होता। ऑपरेटर को आपके एक कौड़ी से भी ना कोई मतलब नहीं है। वो कहता भाई तुम रखो अपने पास यार, मैं अपना पैसा लेकर के मार्केट में आ रहा हूं, तुम अपने पास अपना रखो। भैया वो रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है, हम लोग रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि भैया
दिख रहा है 2 रुपए, जाएगा 200 रुपए, आज लगाओ कंपनी कल को बंद। इस तरीके से काम करते हैं इन्वेस्टर मार्केट के अंदर, ये नहीं करना चाहिए। इस तरह के कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ होपलेस लोग ही कर सकते हैं, इस तरह के कमेंट्स कि भैया ऑपरेटर गेम है और कुछ भी नहीं है। ये काम नहीं करना चाहिए भाई जिंदगी में कभी भी। अगर मार्केट में आ रहे हो तो इन चीजों से दूर रहो, इस तरह की बातों से दूर रहो, अच्छा रिसर्च करो और कुछ नहीं चाहिए। 6 रुपए 60 पैसे नवंबर 2024 से वोडाफोन आइडिया लगभग 10 बार रिकवर हुआ है। इंपॉर्टेंट बेस था 10.40 9.40, आपको पता है क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, तो भैया कहां से ऑपरेटर घुमा करके आपको परेशान करेंगे। वही कहानी जो पिछले 12 महीनों से चल रही है, एग्जैक्ट वही कहानी आपकी रिपीट बार बार हो रही थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो ऑपरेटर भी तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, उनको भी पता है कि भैया यही एंटर करना है, यहां से 10.40 लेकर के जाना है, फिर वापस से गिराना है। तो सही रिसर्च और एनालिसिस आपको इन सब बातों से दूर रखता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, एजीआर पर कंपनी ने कल के दिन ये क्लैरिफिकेशन दिया था और सरकार के साथ बातचीत होगी, इसके ऊपर भी कंपनी ने कल के दिन बताया था। अब देखना ये है कि आउटकम्स जो भी होंगे वो अभी भी क्वेश्चन मार्क पर तो है, लेकिन सरकार के साथ अब क्या बातचीत होती है। 20 साल का टाइम मिलता है। आईएफएल कैपिटल की टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं वोडाफोन आइडिया की एजीआर रिलीफ पर, आपको चैनल पर मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कर लेना। सेलर 25 करोड़ 68 लाख के हैं, बायर मात्र 5 करोड़ 53 लाख के। 5 गुना डिफरेंस है बायर और सेलर के बीच में आज के दिन। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक बेयरिश है 73.4 का, एमएफआई 70.1 का आरएसआई टेक्निकल बेयरिश। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ठीक है, ये है आपका चार्ट। कल हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था कि 10.40 जो आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर आपकी सेलिंग आ रही है। ठीक है, और 9.40 आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। यहां पर अगर 9.40 पर एजीआर पर कुछ भी सरकार की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आती है, वोडाफोन आइडिया कुछ भी पॉजिटिव बताता है, तो आपका 9.40 क्या रहेगा, एक बेस रहेगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं आता, मार्केट एक्सपर्ट्स का एक भी कमेंट नेगेटिव आ जाता है और कंपनी का आरपीयू Q2 पर नहीं बढ़ता, तो भैया उस कंडीशन पर आप कहां आते हो, इस पूरे गैप को तोड़ते हुए 8 रुपए 80 पैसे से लेकर के 8 रुपए 50 पैसे के बीच में। तो ये चार्ट पे 4 लेवल समझने एज एन इन्वेस्टर आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 4 लेवल्स आपके सभी हेयरिंग के अंदर, जितनी भी 3 हेयरिंग हुई है आपकी, 3-4 हेयरिंग, उनमें ये चारों लेवल आपके इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।